Welcome to JEE Compass. This is Neil Krishna. JEE means All India Rank 1 and इनके स्टोरी से तुम्हें बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं. There are many limiting beliefs in your preparation जो कि तुम्हारे मिट जाएंगे once you listen to his story carefully. ये वीडियो बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है, so listen carefully. नोट कॉपी ले आओ, उसमें अच्छे से लिख के सारे पॉइंट्स को छप के रख दो क्योंकि तुम्हें बाद में बहुत काम आने वाला है. Okay, Neil Krishna, let's begin with an introduction. Hi, myself Neil Krishna Nirmal Kumar Gazrin. I am from Washim, Maharashtra, and I have done my preparation of JEE from Nalan Nagpur. And my special hobbies are like exploring new things. Great. So, JEE के जो दुनिया है, when did you decide कि मुझे साइंस लेके प्रिपरेशन करनी है एंड JEE के लिए बैठना है एग्जाम के लिए? जब मैं स्कूल में था तब मुझे फिजिक्स और साइंस में एक स्पेशल इंटरेस्ट था. तो मैं काफ़ी उसकी अलग अलग किताबें लाइब्रेरी खुद से पढ़ता था. राइट. तो 10th होने के बाद मेरे एक भैया ने मेरे को सजेस्ट किया कि अगर तेरे को फिजिक्स में लाना है तो JEE इज बेटर ऑप्शन. और तूने प्रिपरेशन शुरू कब की थी? आई थिंक दिस इज अ ग्रेट डिटेल जो तुम लोग को शॉक कर देगा. प्रिपरेशन तूने शुरू कब की थी? JEE की प्रिपरेशन ऑनेस्टली मैंने 11th में ही शुरू की है. 11th और 12th में साया JEE का. तो ये जो स्कूल के इंटरेस्ट की बात हो रही है मोस्टली, लाइक तूने साइंस की किताबें पढ़ी, तेरे को उस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट आया, तेरे भैया ने तेरे को गाइड किया, ये सारी चीज़ें 11th के पहले की बात है, जिसके बाद तू गाइड होके 11th में अपना एलन कोचिंग को ज्वाइन कर लिया. ओके, सो ओवरऑल तू अपना प्रिपरेशन जर्नी में क्या बोलेगा कि 11th के शुरुआत में वन थिंग दैट मैनी पीपल फेस इज 10th में जो लेवल ऑफ पढ़ाई होती है, जो ओवरऑल स्ट्रेस होता है सब्जेक्ट्स का, इट इज़ वेरी लो कंपेयर टू 11th के अंदर. क्या हो जाता है 10th में तेरे तीनों साइंस के सब्जेक्ट्स को मिला के जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है उससे मच मोर लोड आ जाता है फ्रॉम अ सिंगल सब्जेक्ट इन क्लास 11. तो वो वाला लोड को ट्रांसफॉर्म करने में, तेरे को समझने में कितना टाइम लगा था? हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू गेट यूज्ड टू इट? यार मुझे लगा था कि ये जो JEE वाला स्टफ है, मतलब मेरे अंदर जो परसेप्शन था JEE का, राइट, तो इस तरह से फीड किया था मेरे भैया ने कि वो मेरे को एक अलग ही इंटरेस्टिंग लगता था. ओके. तो मैं तो पहले दिन से ही उसमें मजा लेना स्टार्ट कर लिया था. तो एज सच मैंने प्रॉब्लम तो इतना फेस नहीं किया, लेकिन हाँ ये बात सच थी कि 10th के कंपैरिजन में पढ़ाई बहुत थी. तो पहली बात तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. अगर 2 साल में इतनी बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स. तो वो था पहला कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी. और दूसरा ये कि एज मुझे इंटरेस्ट था उस चीज़ में, तो इतना मेरे को ज़्यादा उससे सब बर्डन जैसा तो कभी फील हुआ नहीं इतना. तो जब तू चैप्टर्स पढ़ता था सपोज, तो ऐसा बहुत लोगों को होता है कि वो पढ़ते हैं बट स्टार्टिंग में क्लिक नहीं होता है एंड उनको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है. ऐसा तेरे साथ भी होता था या फिर तेरे को चीज़ें फर्स्ट टाइम ही समझ आ जाती थी? ऑनेस्टली जब मैंने 11th में स्टार्ट किया था, हाँ, एलन के जो मतलब जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन रहते थे, उनकी तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती थी पहले. Okay. यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. तो जब मैं एक तो सीनियर या फिर प्रोफेसर से जब उसको पूछता था, तब वो एकदम चिंदी सा निकल के आता था. राइट. बस उसको समझने की देरी थी. तो मेरे को पहले तो उन सवालों को समझने में, उनसे अडाप्ट होने में थोड़ा टाइम लगा. उसके बाद जो सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम फेस होता है कि क्लिक नहीं हो रहा है, तो वो तो प्रैक्टिस से आता है. स्टार्टिंग में इश्यू सबको ही फेस करना पड़ता है और प्रैक्टिस से हो जाएगा. राइट. तो तेरे को जो प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी ठीक हो गया, क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग था वो समझने का एबिलिटी तूने कैसे ठीक किया? तूने क्या ज़्यादा बुक्स की रीडिंग की जिससे तेरा रीडिंग एबिलिटी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा या फिर क्या किया? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे को एक भैया ने सजेस्ट किया था JEE वाला. लेकिन उनका ये कहना था कि अपने को फिजिक्स में कुछ किताबें मेरे को रेफर की थी रीडिंग के लिए, कि भाई कोचिंग में क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाना ज़्यादा रहता है, मे बी कुछ कंसेप्ट मिस हो जाए. राइट. तो किताबें पढ़ना तो, लेकिन मेरे को वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था इतना, क्योंकि पढ़ते हुए मैं बोर हो जाता था. अच्छा. तो मैंने एक अप्रोच उनसे डिस्कस किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरह के, उन्हीं से अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट करें. तो उनको अप्रोच अच्छा लगा और मैंने इस पर ट्राई किया. वो बहुत सही लगता है मेरे को आज भी, कि जो अलग अलग तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, हाँ, जैसे इरोडो में या फिर HC वर्मा में, हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया कि जब लेक्चर हो जाता था तब
उस पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करता था हाँ। और उन क्वेश्चंस में जो समझ में आ रहा है मुझे हाँ। उससे मैं अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते जाता था, उनको ठीक। एनालाइज कर करके। मतलब तो क्वेश्चंस तो बोल रहा है कि तू जस्ट ब्लाइंडली क्वेश्चंस को फॉर्मूला डाल के सॉल्व नहीं करता था, बट एक बार सॉल्व हो जाए उसके बाद एनालाइज भी करता था अच्छे से, ताकि तेरे को पता चले कि क्या एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है इधर प्रिंसिपल्स। तो इसी चीज से तेरे को स्टार्टिंग में ये चीज जब तूने अप्लाई करना शुरू किया क्वेश्चंस को करने के बाद उसका एनालिसिस, इससे तरह अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ, तो बोल रहा है क्वेश्चंस का। ऑल राइट, स्टार्टिंग में व्हाट वुड यू से कोचिंग का कितना बड़ा रोल था? कोचिंग में टीचर्स कितना बढ़िया पढ़ाते थे एज कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी टाइम का क्या रोल होता है? कोचिंग में टीचर्स तो अच्छे ही पढ़ाते थे, ठीक है। मुझे तो इतनी कोई दिक्कत ना कभी गई नहीं ज़्यादा स्पेशली। तो बस उनका पढ़ाना होने के बाद नोट्स उनकी हाँ। और क्वेश्चंस, दैट्स ऑल। क्वेश्चंस कहाँ से करता था? सिर्फ एलन का मॉड्यूल यूज किया तूने या फिर बाहर के रेफरेंस बुक्स भी यूज किए? मैंने एलन का मॉड्यूल किया, उसके बाद मेरे पास टाइम बच जाता था थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर मैं कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस करता था। स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी किताबें स्टार्ट की थी सॉल्व करना, बहुत किताबें ली थी, एकदम गट्ठा से नीचे से यहाँ तक आ जाता था वो। लेकिन ऑनेस्टली नहीं होते उतने किताबें। राइट राइट, एक्चुअली नहीं होते, मेरे पास भी बहुत बड़ा पाइल था एंड लास्ट में कुछ कुछ ही उसमें से खास किताबें निकल के आती है जिनको प्रॉपरली सॉल्व करना होता है, जिससे हाँ। कि बन जाता है। तो फिजिक्स में तो मैंने इरोडो के रोटेशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऐसे 2-3 चैप्टर ही किए थे, थोड़े थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस। हाँ। और मॉड्यूल के बाद कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस मिलती थी या फिर रेसेस वगैरह वो रहते हैं। वो चीज़ कोचिंग से ही मिलती थी? हाँ, वो चीज़ मतलब क्या लेवल थोड़ा उसका ऊपर रहता था? क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे और लेवल मतलब उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थे, आईआईटीज के 90s के क्वेश्चंस थे, ओके गॉड। जो सब्जेक्टिव रहते थे तो अच्छे रहते थे थोड़े। तो तू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करता था? हाँ। तो मोस्ट पीपल यूजुअली पीवाईक्यू सॉल्व करते समय सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। व्हाट इज द रीजन कि तूने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यूज किए, सॉल्व किए? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आईआईटी के पुराने पेपर्स में आते थे, मुझे लगता है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। पीवाईक्यू तो बस स्कोर इंक्रीज करने के लिए ठीक है, बट अगर कंसेप्ट बिल्डिंग चल रही है अभी प्रिपरेशन के दौरान, तब मेरे को ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यू आर सेइंग, पहली बात, वन थिंग यू नोटेड इज क्वेश्चंस का एनालिसिस आफ्टर सॉल्विंग देम, एंड दूसरा चीज जिसमें प्रॉपरली लिख के सॉल्व करना पड़ता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें लिटरली हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तेरे को पसंद था। यहाँ पे आईटी के जो खुद के प्रोफेसर्स है जो पेपर्स यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू पेपर्स बहुत ही कम बनते हैं, मोस्टली सब्जेक्टिव पेपर्स ही बनते हैं। एंड यहाँ पे जैसे तूने आगे ज़्यादा पेपर्स अभी तक तो नहीं दिए होंगे, मैं सेकंड ईयर में हूँ एंड मैंने बहुत सारे पेपर्स दे दिए एंड दे आर वेरी टफ क्वेश्चंस, ऐसे टफ क्वेश्चंस जो कि पूरे बैच में 5-6 लोग ही प्रॉपरली क्लियर कर पाते हैं। तो द कैपेसिटी फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहाँ हर एक स्टेप आना चाहिए इज सो मच मोर, क्योंकि जेई के समय क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ चीज़ों का वैल्यू 0 कर दो या फिर इन्फिनिटी कर दो तो फिर कुछ एक निकल आता था एंड उसी से हो जाता था सॉल्व। एक्स्ट्रा क्या एग्जाम्स दिए अपार्ट फ्रॉम जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड? कौन से एग्जाम्स तूने अटेम्प्ट किए थ्रू आउट योर 11th-12th? मैंने 12th में IOQM दिया था, NCP दिया था, NSCC दिया था, तो सारे NSCE भी Olympiads? दिया। उसके बाद जो बाकी तो नहीं शायद, बस इतनी थे। तो जो ओलंपियाड्स दिए उसमें क्या लगता है इन ओलंपियाड्स को अटेम्प्ट करने का जेई प्रिपरेशन में कोई एडवांटेज रहता है कि नहीं? मुझे तो लगता है, भले ही हमारे प्रोफेसर्स बोलते थे कि नहीं करना चाहिए, मतलब स्पेशली मैथ्स वाले ओलंपियाड्स, बट पता नहीं क्यों मेरे को तो अच्छा लगता है वो। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उसका, बट मुझे लगता है जो कंसेप्ट वहाँ से बिल्ड होके आते हैं, राइट, उससे further अलग apply फील आता है पढ़ने में। एंड ये चीज़ के साथ मैं भी एग्री करता हूँ क्योंकि IOQM में जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर थ्योरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के काफ़ी एडवांस प्रॉब्लम्स रहते हैं एंड वैसे करके कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न रहता है। जेई में वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट उससे जो बिल्ड होता है कॉन्सेप्ट कि एक नंबर को बहुत यूनिक तरीके से फैक्टराइज कर दिया या फिर बहुत चीज़ें ऐसे देखने का एबिलिटी आ जाता है। मैथ्स के अंदर बहुत केसेस में वही होता है ना कि क्वेश्चन में तूने कुछ स्पेशल चीज़ कहीं पे नोटिस कर दिया एंड वो नोटिस के कारण फिर वो तेरा सही डायरेक्शन में प्रूफ हो गया। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि मैं भी जब IOQM अटेम्प्ट करता था, वो चीज़ का जो एबिलिटी बढ़ता था, दैट वुड ऑलवेज हेल्प इन माई जेई प्रिपरेशन। इसलिए आई एग्री विद दिस थिंग कि ओलंपियाड्स देने चाहिए लोगों को एज दे आर जेई एस्पिरेंट्स।
स्पेशली अगर एडवांस के लिए ट्राई कर रहे हाँ हो। ओके, तेरा जेई मेंस जो हुआ था फाइनल किस मंथ में हुआ था? जेई मंथ Attempt हुआ जनवरी। जनवरी में हुआ था। एंड व्हाट वाज योर प्रिपरेशन लेवल बिफोर दिस? फाइन। अच्छा था सब? हाँ। सिलेबस पूरा डन था? सिलेबस किस मंथ में कंप्लीट किया? सिलेबस हमने सितंबर एंड में। सितंबर एंड में पूरा सिलेबस डन था? हाँ। ओके, फिर सितंबर एंड से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने क्या किए? रिविजन। रिवीजन किया ऑफ मेंस लेवल या फिर एडवांस के क्वेश्चंस कर रहा था? एडवांस लेवल। एडवांस का ना, थोड़ा सा जोर से बोल। हाँ एडवांस लेवल। ठीक, तो इस टाइम मोस्टली एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है, लोग जेई मेंस के लिए ही तैयारी करते रह जाते हैं, बट आई ऑल्सो बिलीव एंड टेल मी इफ़ यू एग्री और नॉट कि स्टार्टिंग से जेई एडवांस के लिए तैयारी फोकस करके करना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस आफ्टर ऑल इज अ सबसेट, मतलब उसमें ईजियर क्वेश्चंस आते हैं। सो वुड यू एग्री विद दिस? एब्सोल्युटली। अगर जे एडवांस का कर रहे तो मुझे लगता है मेंस हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। ओके, सो जेई मेंस तूने 3 महीने एडवांस का रिवीजन किया, ये किया, जब जेई मेंस बहुत पास आ गया तब तूने अपना जो स्ट्रैटेजी है, जो एक हफ्ते पहले का, 10 दिन पहले का जो स्ट्रैटेजी है, उसको किस वे में ओरिएंट किया? क्योंकि एडवांस में यूजुअली ज़्यादा टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मेंस में कम टाइम मिलता है और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एंड ही गॉट 300 आउट ऑफ 300। सो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ एंड इतने सारी चीज़ों को याद करते हुए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी इन द लास्ट फ्यू डेज? मैंने मतलब लास्ट पूरा एक जो महीना था 1 जनवरी से लेके, हाँ। मेरा जो 29 तारीख था, हाँ, वहाँ तक मैंने ब्लॉक स्ट्रैटेजी वाला रिवीजन किया। ब्लॉक स्ट्रैटेजी यानी कि आशीष अरोड़ा सर का जो होता है। हाँ। ओके, तो उसमें मतलब जस्ट मैं रीडिंग करता था, मतलब एग्जैक्टली उसको ही फॉलो किया था मैंने, बट मैं उसको लेके चल रहा था कि एज अ टाइम टेबल, राइट। ये ऐसा पढ़ना है। और उसमें फिर मेंस का अभी 1 ही महीना बचा था, तो मेरा ज़्यादा फोकस अभी उसी पे था। राइट। तो मैंने फिर उसमें मेमोरी बेस्ड चैप्टर्स, उसके बाद जो नए नए चैप्टर्स आते सेमीकंडक्टर वगैरह, इन पे फोकस करना स्टार्ट किया। और फिर उनकी मेनली तो मैं उन दिनों में बस रीडिंग ही करता था, जो जो मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स है, रीडिंग, कंटिन्यूस रीडिंग, बार बार रीडिंग्स। एंड ये रीडिंग तो डायरेक्टली किताब से करता था या फिर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना रखे थे? किताब से। मेरे को लगता है शॉर्ट नोट्स बना लेनी चाहिए थे मैंने, ओके, मतलब मैंने नहीं बनाए थे, बट मुझे लगता है बना लेनी चाहिए शॉर्ट नोट्स। क्योंकि थोड़ा क्विक हो जाता है उससे रिविजन। बहुत क्विक। ओके, कौन से बुक से इस टाइम रीडिंग कर रहा था? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से। और मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए तो आई गेस सॉल्विंग कर रहा होगा। मैथ्स के लिए मुझे एक कोचिंग से एक शीट मिली थी। शीट Okay. मतलब एक किताब थी, वो हैंडबुक जैसी, मैं उसी को रिविजन फॉर जेईई मेंस हाँ। टाइप का कुछ, ठीक है, उसको सॉल्व करा था। क्योंकि मैथ्स में तो थियरी रिवाइज करने का ज़्यादा पॉइंट नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर मे बी कोनिक सेक्शन जिसमें प्रॉपर्टीज बहुत हाँ। सारे होते हैं। ठीक, ओके। एनसीईआरटी, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी ही किया था रीडिंग? फिजिक्स में तो नोट्स किया था, फिजिक्स और एनसीईआरटी का कुछ कुछ पार्ट जो प्रोफेसर ने बोला था कि ये पढ़ के जाना थोड़ा, वो कर। ठीक है। नेम द बिगेस्ट हर्डल जो तेरे प्रिपरेशन में आया, लाइक ऐसा कोई स्टॉपिंग पॉइंट जहाँ पे तेरे को लगा कि यार हो सकता है मेरा नहीं क्लियर होगा, ऐसा कुछ पॉइंट आया था? ऐसा बहुत बार होता है, एक बार नहीं होता। जब जो टेस्ट खराब जाती है ना, हाँ, जिसमें तुम्हारा एवरेज रैंक से कोसों दूर रैंक आ जाता है, परफेक्ट। तब यही फीलिंग आती है कि भाई क्या कर रहा हूँ? हाँ क्या कर रहा हूँ मैं। तो तब मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं बहुत क्लियर था इस मामले में कि ये बस मेरी टेस्ट चल रही है पेशेंस की। बस मैं इतना बता देता था खुद को कि ये बस टेस्ट चल रही है पेशेंस की, बस मेरे को पढ़ते रहना है। एंड बहुत बार ऐसा भी होता था कि कोई टेस्ट के लिए हम लोग अच्छे से प्रिपेयर किए, लाइक ढंग से पढ़ के गए हैं, उसके बाद भी वो रैंक बहुत ही बेकार आ जाता था। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि जिस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करता है वो ख़राब जाती है। क्योंकि मेरा एक पहला 11th में हमारा पहला AIOT था, मतलब सारे सेंटर्स का साथ में टेस्ट था, पहला टेस्ट था वो। उसके लिए जो सिलेबस उन्होंने दिया था, 1 महीना पहले सिलेबस दे दिया, उसका मैंने जितनी मेरे को किताबें पता थी सारी की, जितनी थ्योरी पता थी सारी पढ़ी, जो रिवाइज करना चाहता था सब किया, और बाद में पेपर को गया। मेरा पूरे प्रिपरेशन का लो स्कोर, पूरे प्रिपरेशन? हाँ पूरे प्रिपरेशन का कितना आया था उस टेस्ट में? उसमें मेरा आया था कुछ 80 के अराउंड था एडवांस में, आउट ऑफ 180? हाँ आउट ऑफ 180।
वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर्स, जबकि सबसे ज़्यादा प्रिपेयर किया था उसका। हाँ, ओके, ठीक है। तो उसके बाद तेरा फीलिंग कैसा आया था? Feeling उसको ऐसा- ओवरकम कैसे किया? ओवरकम बाद में मैं समझ गया कि पेपर में चिल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत टेंस हो गया था क्या? बहुत ज़्यादा यार, इतना 1 महीना मैंने उसके लिए किया। हम्म। अब मैं पता नहीं क्यों सेट करके गया था कि भाई इसमें तो अच्छे नंबर आने ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि पेपर के पहले तो सेट नहीं करना चाहिए कि कितने नंबर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर आने वाले हैं। राइट। उसके बाद जस्ट चिल होके जाओ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जब मैंने मेंस 1 दिया तब भी मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं एक आदत पंछी की तरह था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि 2-3 नंबर चले भी गए तो बस मैं चिल होके पेपर दिया। तो उसी में फिर 300 आ। हाँ, और अटेम्प्ट 2 तूने दिया नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर दिया था? दिया था ऐसे ही। उसके लिए प्रिपेयर किया था फिर से? नहीं। उसके लिए क्यों ही करेगा तू, राइट? ऑलरेडी AR1 आ चुका है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो इनका रहता है, इनको लगता है कि इफ दे आर स्टार्टिंग इन क्लास 11th तो फिर वो बहुत लेट कर दिए, एंड जो एक्चुअल टॉपर्स होते हैं, जो टॉप 100 में रैंक लाते हैं, जो जेई मेंस में टॉप 10 आते हैं या फिर AR1 आते हैं, वो लोग समहाउ बहुत पहले से शुरू कर लेते हैं, 9th से 7th से। एंड यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कि जेई मेंस AR1 है, यू आर इन IIT बॉम्बे CS ब्रांच, द बेस्ट ब्रांच इन इंडिया। तो फिर इसके बाद भी यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन इन 11th। सो व्हाट वुड यू से टू देम कि 2 साल तेरे लिए क्यों इनफ थे, एंड बहुत लोग को ऐसा क्यों लगता है कि वो इनफ नहीं होते? यार जब मैं जेई के लिए आया था नागपुर, तब मतलब मेरे को तो जेई का आइडिया तभी हुआ कि ऐसा कुछ करना चाहिए अपने को वगैरह वगैरह। और जो जिस तरह की हाइप आजकल रैंकर लोगों की क्रिएट करके रखी है कुछ कुछ लोगों ने इंटरनेट पे, राइट। तो उस तरह से मेरे को कोई आइडिया नहीं था उसका। ओके, आइडिया नहीं था। हाँ, तो फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि यार जो टॉप 100-200 लोग रहते हैं ना, वो फिक्स ही रहते हैं पहले से, अच्छा, आपने को उससे बात ही स्टार्ट करना है। बोला क्यों? ओके, ये तेरे दोस्त ने बोला? हाँ, एंड ये ऐसे जो बिलीव्स होते हैं वो तो फिर फिक्स हो जाते हैं माइंड में, हाँ। और फिर वो कर ही नहीं पाते उसको कभी पार। मैं बोला क्यों यार, ऐसे क्यों? इतना बड़ा मतलब 2 साल अपन दे रहे हैं उस चीज के लिए, इतने दूर आए घर से, राइट। तो A1 का क्यों ना करूँ मैं? पता है मेरे को उन लोगों ने किया है स्टार्टिंग से, लेकिन अपने पास भी जितना होगा उतना करेंगे यार। राइट। एंड मैं पर्सनली क्लास 9 से फाउंडेशन लेना शुरू किया था। मैं तो पर्सनली बोलूँ कि 9th और 10th में जो फाउंडेशन लेते हैं, इट डज नॉट सीवियरली अफेक्ट तुम्हारा 11th-12th में कैसा प्रिपरेशन जाता है, क्योंकि मेन प्रिपरेशन जो जेई एडवांस क्वेश्चन फाइनली सॉल्व कर पाते हैं वो 11th में ही होता है। एंड 11th में आने के समय स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, राइट, क्योंकि पहले से नहीं पढ़े थे। बट एक बार एडजस्ट हो जाए उसके बाद अगर पढ़ोगे तो आई ऑल्सो नाउ बिलीव कि अभी मेरे पास जो प्रिपरेशन स्किल सेट है, या फिर लास्ट तक मैं जो सीख गया था कैसे प्रिपरेशन करना है कैसे नहीं, उसके साथ 2 years में क्रैक करना इज़ वेरी पॉसिबल। लाइक 4 years की ज़रूरत है नहीं। वो फाउंडेशन के जो ईयर्स होते हैं, आई डोंट थिंक वो सबसे एफिशिएंटली यूज़ होते हैं। एंड एज यू सेड, ऐसे जो फिक्स बिलीव्स होते हैं तुम लोग के माइंड में कि यार मेरे को 9 से शुरू करना चाहिए था, मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ, इन बिलीव्स के कारण तुम हमेशा जो चीज़ पर फोकस करनी चाहिए। लाइक नील कृष्ण सेड, ये इसको पहले से बिलीव्स पता नहीं थे कुछ भी। लाइक ये जो हाइप था टॉपर्स का, ये जो मिसकंसेप्शंस की 2 साल में नहीं होता है, वो कोटा फैक्ट्री का क्लिप देखा होगा कि टॉपर्स नेवर स्टार्ट लेट, ये सारी चीज़ें इसके मन में थी ही नहीं। ही स्टार्टेड विद अ ब्लैंक माइंड, इसके सामने एक गोल था एंड तूने प्रिपरेशन करना शुरू किया। साथ में हर्डल्स आए, इन हर्डल्स को ही हैंडल देम इन द बेस्ट वे कि ये मेरा टेस्ट चल रहा है एंड इस टेस्ट को मैं इवेंचुअली पार कर जाऊंगा इफ आई कीप पुटिंग इन कंटिन्यूअस एफर्ट्स। एंड इसी के साथ द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। IIT बॉम्बे में जेई मेंस ऑल इंडिया रैंक 1, IIT बॉम्बे CS। एंड तुम में से जो लोग को भी लगता है कि मेरे पास ये बिलीफ है, ये लिमिटेशन है, मैं कोचिंग अभी ज्वाइन किया हूँ, लेट ज्वाइन किया हूँ, ऑल ऑफ इट डजेंट मैटर, क्योंकि यू सी द लिविंग प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके। एंड बिफोर एंडिंग, एक फाइनल नोट, एक फाइनल टिप फॉर दीज एस्पिरेंट्स जिसके साथ दे शुड कंटिन्यू देयर प्रेप फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years। यार जो भी इंटरनेट पे तुम देखते हो वगैरह वगैरह, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, टिप तो मुझे लगता है ऐसे कि जस्ट एंजॉय करो यार जर्नी को और पढ़ाई चालू रखो बस। ये जो इंटरनेट पे तुम देखते हो इधर उधर की चीज़ें कि भाई ऐसा है वैसा है, जस्ट इग्नोर दैट एंड
अगर तुमको कभी इश्यूज भी फेस कर रहे हो टेस्ट में मार्क्स के वगैरह वगैरह, पता है मेरे को कि हार्ड होता है उसको इग्नोर करना, बट वो रियलिटी है यार, उसको फेस करना एक रियलिटी है। जस्ट वो पास्ट हो चुका है, गलतियों को अपने पहचानो, उनको सुधारो और आगे बढ़ो, खत्म। थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर ये सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिली होगी। तुम लोग ने अगर अच्छे स्टूडेंट्स हो तो फिर तुम लोग ने नोट्स भी बनाए होंगे। जो बेस्ट टिप तुम लोगों को लगा, जो बेस्ट लाइन तुम लोगों को लगी, वो चीज़ को कमेंट में लिखो। जिसका बेस्ट एंड फेवरेट कमेंट होगा मेरा, उसको एक स्पेशल गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। एंड विद दिस आज की वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्ट्राइविंग।